देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कैशियर काम क्या करता है। कैशियर कैश को काउंट करता है, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। बैंक में बिजनेस का जो पैसा पड़ा हुआ है उसको अपने रिकॉर्ड से मैच करता है। कैश की पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है और कहीं पेमेंट पेंडिंग है जो कैश में मिलनी है उसके फॉलोअप की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब बिजनेस में देखिए, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं बहुत बड़े अमाउंट की, जैसे थाउजेंड्स की, लैक्स की या करोड़ों में भी होती हैं। बट वहीं कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बहुत छोटे अमाउंट की होती है, जैसे 150 रुपए की। अब कैशियर अगर छोटे छोटे अमाउंट की एंट्रीज पर भी फोकस करता रहेगा तो उससे अल्टीमेटली उसका वर्कलोड बढ़ेगा, और वर्कलोड बढ़ने से एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो छोटे छोटे अमाउंट की एंट्रीज करने के चक्कर में हो सकता है बड़े अमाउंट की एंट्रीज में कुछ एरर हो जाए। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कैश बुक के साथ एक अलग बुक बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मैनी ओएनएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेटी कैश बुक। इसको मेनली हम कह सकते हैं पेटी कैश बुक अकाउंटिंग, जिसमें हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे इसको बनाया जाता है और इसका चेकिंग मेथड क्या है। अब देखिए, छोटे छोटे बिजनेस में खर्चे होते हैं, जैसे ऑटो का खर्चा, डेली बेसिस का कुछ फेयर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टेशनरी का कुछ खर्चा होता है, जैसे पेन, कॉपी, रबड़। या फिर इसमें जैसे ऑफिस में जो प्रिंट्स लेते हैं तो प्रिंटिंग पेपर यूज होता है। अब अगर प्रिंटिंग पेपर खत्म हो जाता है तो वो प्रिंटिंग पेपर खरीदना होगा जो 100-150 रुपये का आता है। ऑफिस को, फैक्ट्री को क्लीन रखने के लिए क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस में फिनाइल खत्म हो गया, आपको फिनाइल खरीदनी पड़ी तो 100-150 रुपये की आती है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। अब ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए मेन कैशियर क्या करेगा, ये खर्चे मेन कैशियर खुद रिकॉर्ड नहीं करेगा। मेन कैशियर एक अनदर पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसे हम कहेंगे जूनियर कैशियर। मेन कैशियर इस सिचुएशन में जूनियर कैशियर से पूछेगा कि इन सभी खर्चों की पेमेंट के लिए मंथली आपको कितने पैसे चाहिए। जूनियर कैशियर मेन कैशियर को बताएगा, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये। तो इसके बाद मेन कैशियर जूनियर कैशियर को 5,000 रुपये की पेमेंट कर देगा। पूरे मंथ तक जूनियर कैशियर जो है वो छोटे छोटे खर्चों की रिकॉर्डिंग करेगा और मंथ एंड होने के बाद रिपोर्ट करेगा मेन कैशियर को कि एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 3,500। अब उसके बाद मेन कैशियर क्या करेगा, जूनियर कैशियर को 3,500 है रिम्बर्स कर देगा। तो इससे क्या हुआ, अगले महीने के लिए फिर जूनियर कैशियर के पास 5,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है, क्योंकि 5,000 रुपये लगने थे, लगे 3,500, तो अभी भी जूनियर कैशियर के पास 1,500 रुपये अवेलेबल है। 3,500 रुपये एडिशनली मेन कैशियर ने दे दिए, तो अभी फिर 5,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है। तो ऐसे ही हर महीने जूनियर कैशियर के पास 5,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल होगा, जिससे वो डेली बेसिस के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उसको वो मेंटेन करेगा। अब देखिए, क्वेश्चन यहां ये उठता है कि जो जूनियर कैशियर है वो खर्चों को रिपोर्ट कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो का अगर फेयर लगा है 20 टाइम्स, मतलब 20 बार ऑटो का फेयर देना पड़ा है एक महीने में, तो क्या 20 एंट्रीज दिखाएगा? ऐसा नहीं है, वो सेक्शन वाइज टोटल देगा मेन कैशियर को। दैट मीन्स जूनियर कैशियर यहां मेन कैशियर को बताएगा कि इस महीने ऑटो में टोटल खर्चा लगा है 2,000 रुपये, प्रिंटिंग में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 500 रुपये, स्टेशनरी के लिए 500 रुपये खर्च हुए हैं और क्लीनिंग इक्विपमेंट के लिए भी 500 रुपये खर्च हुए हैं। उसके बाद मेन कैशियर क्या करेगा, मेन कैशियर करेगा कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, यहां मेन कैशियर कंपेयर कर रहा है ऑटो फेयर को पिछले महीने के खर्चे से। तो यहां मेन कैशियर जो है क्वेश्चन करेगा जूनियर कैशियर से कि पिछले महीने ऑटो का जो खर्चा था वो 1,000 रुपये था, इस महीने 2,000 कैसे हो गया? आप मुझे इसकी डिटेल समरी दीजिए ताकि मैं इसको एनालाइज कर सकूं। तो उसके बाद जूनियर कैशियर मेन कैशियर को एक डिटेल समरी देगा। अब इस समरी में प्रेजेंट होगी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इसमें लिखा होगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट रिसीव, डेट, और फिर वो सभी सेक्शंस जिसके लिए एक्चुअल में खर्चा हुआ है।
जैसे ऑटो, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स और अदर्स। अब फर्स्ट एंट्री इसमें होगी फॉर डेली एक्सपेंसेस, जो अमाउंट रिसीव हुआ है जूनियर कैशियर को मेन कैशियर से, तो यहां अमाउंट रिसीव की एंट्री होगी। उसके बाद ऑटो के खर्चे को डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। बाकी सभी खर्चे रिपोर्ट यहां इसलिए प्रेजेंट नहीं किए गए क्योंकि मेन कैशियर ने पूछा ही नहीं, तो सभी खर्चों को ऑटो से रिलेटेड यहां प्रेजेंट करेंगे। तो इससे मेन कैशियर क्या देखेगा, इससे मेन कैशियर देखेगा कि अगर ओवरऑल देखें तो ऑटो में इस बार भी 1000 रुपये लगे हैं, बट यहां एडिशनली 1000 रुपीज का खर्चा इसलिए हुआ है क्योंकि इस महीने एक मशीन की रिप्लेसमेंट करनी पड़ी है, तो मशीन को लाने ले जाने में खर्चा हुआ है। और वहीं दूसरे सिनेरियो में नई मशीन खरीदी है, तो नई मशीन को लाने के लिए फैक्ट्री तक उसको पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में प्लेस करने के लिए जो फेयर लगा है वो भी 500 रुपये लगा है। तो दैट मीन्स इस महीने मशीन की वजह से, उसकी रिप्लेसमेंट या नई मशीन खरीदने की वजह से 1000 रुपये का खर्चा एडिशनल लगा है। तो इससे सेटिस्फाई होके जो मेन कैशियर है वो इस रिपोर्ट पर साइन कर देगा। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत छोटे छोटे खर्चों की है। छोटा खर्चा मतलब इसे हम कहेंगे पेटी एक्सपेंसेस, और ये कैश की समरी है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। ये जो बुक प्रेजेंट की जा रही है ये बहुत छोटे छोटे खर्चों की है और कैश को ही प्रेजेंट करती है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे पेटी कैश बुक। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है कि पेटी कैश बुक जो है वो कैसे वर्क करती है। पेटी कैश बुक के केस में मेन कैशियर और जूनियर कैशियर कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और इसको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।